जहां चीन के खिलाफ पूरे विश्व का गुस्सा अभी भी गरमाया हुआ है, वहीं अमेरिका के साथ चीन के संबंधों में परेशानियों के सिलसिलों का रुकने का कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। दोनों देशों में आए दिन नए पुराने किस्सों को लेकर झगड़ा हर दिन बरकरार है। दरअसल बीते कुछ साल के दौरान चीन और क्यूबा में अमेरिकी दूतावास के कई स्टाफ रहस्यमय तरीके से बीमार हो गए थे। इन घटनाओं की जांच के बाद अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज की रिपोर्ट के मुताबिक उनका कहना है कि जिन मामलों की उन्होंने जांच की है उनमें पल्सड रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी के इस्तेमाल के संकेत मिले हैं। हालांकि रिपोर्ट में ये नहीं कहा गया कि ये सोची समझी रणनीति के तहत ही माइक्रोवेव एनर्जी का इस्तेमाल किया गया, बल्कि कहा गया है कि अपराधी किस्म के लोग भी इसके पीछे हो सकते हैं। 2017 में मार्क लेंजी नाम के अमेरिकी राजनयिक गुआनग्जोई में तैनात थे। एक दिन अचानक वे रहस्यमय तरीके से बीमार पड़ गए और उन्हें सर दर्द होने लगा, पढ़ने में भी दिक्कत होने लगी, याददाश्त और नींद की समस्या भी शुरू हो गई। लेंजी के MRI स्कैन में पता चला कि उनके दिमाग के 20 हिस्सों का घनत्व काफी कम हो गया है, खासकर वे हिस्से जो याददाश्त, इमोशनल रेगुलेशन से जुड़े होते हैं। वहीं दिमाग के 3 हिस्सों का घनत्व बढ़ा हुआ पाया गया। रिसर्चर्स का कहना था कि दिमाग के कई हिस्सों का कम घनत्व होना ब्रेन इंजरी का संकेत हो सकता है। अमेरिकी अधिकारियों पर ज्यादातर ऐसे हमले 2016 से 17 के बीच में हुए थे। हालांकि कुछ मामले 2017 के बाद भी सामने आए। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने माइक्रोवेव हथियार के इस्तेमाल को लेकर चिंता जाहिर की है। आपको बता दें कि दुनिया में कुछ ही देश ऐसे हैं जिनके पास माइक्रोवेव हथियार है। इनमें रूस को भी गिना जाता है। यही नहीं बल्कि क्यूबा में अमेरिकी अधिकारियों के रहस्यमय तरीके से बीमार पड़ने की इन घटनाओं के तार रूस से जोड़े जाते हैं, जहां शक की सुइयां सीधे सीधे रूस पर आकर रुकती है। इन कुछ किस्सों से ये तो साफ हो गया है कि अमेरिका और चीन के बीच तनाव की स्थिति कम नहीं होगी, बल्कि बढ़ते वक्त के साथ ये घाव और दुश्मनी गहरी होती रहेंगी। ऐसे में जो बात जाहिर सी है वो है भारत और अमेरिका के चीन के सामने एकजुट होकर खड़े रहने की। क्योंकि जब बात चीन और अमेरिका की आती है तो भारत निश्चित तौर पर अमेरिका के साथ खड़ा है।